question is, in the following table the toll paid by driver and the number of vehicle is shown, find the mean of toll by assume mean method। देखिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है जो रुपीस में टोल पे किए गए हैं, ओके, कितने रुपए टोल पे किया गया वो यहाँ पर बताया गया है, एंड नंबर ऑफ व्हीकल, और कितने व्हीकल्स ने टोल पे किया है। तो देखिए 300 से 400 तक का जो टोल है वो 80 व्हीकल्स ने पे किया है। 400 से 500 तक का जो टोल है वो 110 व्हीकल्स ने पे किया है। 500 टू 600 का जो टोल है वो 120 व्हीकल ने पे किया है। ओके, इतने जो व्हीकल्स के ड्राइवर हैं इन्होंने इतना पैसा पे किया हुआ है। एंड वी हैव टू फाइंड अज्यूम मीन मेथड, वी हैव टू फाइंड मीन बाय अज्यूम मीन मेथड। हमें यहाँ पर मीन फाइंड करना है, पर कौन सी मेथड से? अज्यूम मीन मेथड से यहाँ पर हमें मीन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टेबल हमें रिक्वायर लगने वाली है वो टेबल हमने पहले ही बना ली है। हमने आपको बताया था, सबसे पहले क्या बताया था भाई, इसके पहले वाले पीरियड में दास याद रखिए, डायरेक्ट, अज्यूम और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड में होते हैं 4 कॉलम, अज्यूम मीन में होते हैं 5 कॉलम, और स्टेप डेविएशन में होते हैं 6 कॉलम, 4 5 6, दास 4 5 6। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हम बात कर रहे हैं अज्यूम मीन की, तो यहाँ पर कितने कॉलम होना चाहिए? 5 कॉलम होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 4 5, ओके, ये 5 कॉलम है यहाँ पर। अज्यूम मीन, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो क्लास मार्क दी है वो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। द क्लास मार्क इज 300 to 400, then 400 to 500, then 500 to 600, 600 to 700, and then 700 to 800। ओके, ये हो गई क्लास। अब क्लास मार्क हमें निकालनी है, तो क्लास मार्क कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कीजिए। तो क्या है भाई, देखिए 300 प्लस 400, इन्हें ऐड कर दीजिए, हो जाएगा 700, और 700 को 2 से डिवाइड कर दी तो आ जाएगा 350। ओके, तो यहाँ लिख दीजिए 350। वैसे ही इन सबको डिवाइड करके, इन सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, तो क्लास मार्क मिल जाएगी। तो देखिए अब सिंपल सी है, अब डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि क्लास मार्क यहाँ कितनी होगी। देखिए 300 से 400 कितने का फर्क है? 100 का। 400 से 500 कितने का फर्क है? 100 का। 500 से 600 कितने का फर्क है? 100 का। और पूरी की पूरी क्लास कंटिन्यूशन में है, तो अगर इनमें 100 का फर्क है तो यहाँ पे जो क्लास मार्क बनेंगे उन सब में भी 100 का ही फर्क होगा। तो अगर ये 350 है तो ये आ जाएगा 450। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए 400 500 900 को 2 से डिवाइड कर दो, 450 आ जाएगा। ये आ जाएगा 550, सॉरी 550, देन 650, एंड देन 750। 8 और 7 15, ओके, और 15 के आधे कितने होते हैं? 7.5, तो 750 यहाँ पे आ गया भाई। उसके बाद नेक्स्ट है डेविएशन फाइंड आउट करना है, और डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? हमें सबसे पहले अज्यूम मान लेना पड़ता है, ये अज्यूम मीन मेथड है। तो ऊपर के 2 छोड़ दीजिए, ओके, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे भी छोड़ दीजिए, इसे बचा क्या? ये, तो इसे आप ए मान लीजिए, इसे हमने ले लिया भाई ए, ये है, ओके, ये है हमारे लिए अज्यूम। ये मीन है, इसे हमने, इस मीन को हमने अज्यूम कर लिया, तो इसलिए हमने यहां पर लिख दिया ए। ओके, अब उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा? यहां पर डी है, डी हमें फाइंड आउट करना है। तो डी निकालने के लिए क्या करना होता है? क्लास मार्क माइनस अज्यूम मीन। तो क्लास मार्क क्या है? 350। ओके, यहाँ रफ कर लो, देखिए 350 क्लास मार्क है, ओके, मतलब एक्स आई, और ए क्या है? अज्यूम मीन, वो है हमने लिया है 550। माइनस कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 350 में से 550 को माइनस किए तो 200 बचता है, बड़ा डिजिट माइनस में है तो वही -200, तो यहां पर आ जाएगा -200। वैसे ही 550 में से 450 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा -100। देन 550 में से 550 को माइनस कीजिए तो आएगा 0। देन 550 में से 650 को माइनस कर दीजिए तो यहाँ पे आएगा +100, और यहाँ पर आ जाएगा +200। ओके, क्या करना है?
350 में से इसको माइनस करना, इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस, फिर इन दोनों का माइनस और फिर इन दोनों का माइनस। ओके, इस तरह से हमें माइनस करते हुए चलना है। अब क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई, फ्रीक्वेंसी इज गिवन ऑलवेज इन योर क्वेश्चन, हमेशा फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो लिख लीजिए फ्रीक्वेंसी 80, 110, 120, 70 and then 40। ओके, 80, 110, 120, 70, 40। अब इनका आप टोटल कर लीजिए। ओके, इन सब की टोटल हो जाती है फ्रेंड्स 420। ओके, और अब क्या करना है हमें, देखिए नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी में यहाँ पर क्या करना है, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो डेविएशन की वैल्यू ये है, डी वाला कॉलम ये है हमारा भाई डेविएशन। तो डेविएशन में जो वैल्यू है और फ्रीक्वेंसी में वैल्यू है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 8 जा 16, तो ये आ जाएगा 16,000। ओके, 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो लगा दीजिए। पर ये काय में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस। ये देखिए 11 1 जा 11, ये आ गया 11,000 और ये भी आएगा माइनस में। 0 मल्टीप्लाई बाय 120, सो ये 0 ही हो जाएगा। 70 into 100 that is 700, sorry 7,000, and 40 into 200 that is 8,000। इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, पहले इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 8 और 7 15, ये आ जाएंगे 15,000। इन दोनों का मिलाकर हो जाएगा भाई 15,000, और इन दोनों का 15,000 में से आप क्या कर दीजिए, 16,000 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस 1,000 बचेगा। ओके, और माइनस 1,000 और प्लस और माइनस 11,000, माइनस 1,000 माइनस 11,000, तो इन सब का आप करोगे टोटल तो आपको मिलेगा माइनस 12,000। okay, you will get here minus 12,000। अब क्या करना है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट डेविएशन मीन। ओके, डेविएशन का मीन निकालना है हमें। तो डेविएशन का मीन निकालने के लिए यहां लिखेंगे मीन इज इक्वल्स टू डी, डी के ऊपर बार लगा दीजिए, क्या है ये वाली वैल्यू प्लस डिवाइड बाय ये वाली वैल्यू, हर बार वही करना है हमें। यहाँ पे जो वैल्यू होती है उसको ये जो फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करना होता है। तो माइनस 12,000 डिवाइड बाय 420, 0 से 0 कैंसिल, 42 से 1200 कैंसिल हो जाता है, 20 ये आ जाएगा 28.57 टाइम। ओके, और ये जाएगा माइनस में। अब ये जैसे कैंसिल हो गया, ये तो डी जो है हमारा यहाँ पर डेविएशन का मीन निकला है, और हमें क्या करना है, अभी तो हमें मीन निकालना है। ओके, ये यहाँ से मीन हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ हम डेविएशन की मीन की बात कर रहे हैं। अब हम मीन यहाँ लिखेंगे। ओके, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पर जब भी एक्स निकालेंगे ना आखिरी में, तब मीन लिखना है। तो देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला है किसके लिए, अज्यूम मीन मेथड के लिए मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अज्यूम प्लस डेविएशन का मीन, अज्यूम प्लस डेविएशन नहीं है, अज्यूम प्लस डेविएशन का मीन। तो देखिए अज्यूम क्या है, अज्यूम है 550, और डेविएशन का जो मीन है वो है, यहाँ पे देखिए प्लस है पर इसमें क्या माइनस, तो माइनस 28.57। इन दोनों का माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर 521.43। बस इस तरह से इसे करना था, सिंपल है। आई होप दैट आपको क्लियर हो गया होगा कि अज्यूम मीन मेथड कितनी इजी है। ओके, बस इसमें समय लगता है जब हम टेबल बनाते हैं।